श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी। सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। सर मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ। मेरा मौका है बोलने का, आप क्यों बोल रहे हैं? मेरा मौका है बोलने का। Take your seat. And if you really believe I am honorable, then listen to me carefully. बॉलीवुड एक्ट्रेस और राज्यसभा सांसद जया बच्चन एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। सोशल मीडिया एक्स से लेकर गूगल तक बीते 24 घंटों में देश भर के करोड़ों लोगों ने जया बच्चन को सर्च किया है। वजह है जया बच्चन का गुस्सैल अंदाज। बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाने वाली जया बच्चन जी को आज कौन है जो नहीं जानता। फिल्मों से लेकर राजनीति तक जया जी मेहनत से अपना नाम कमा रही हैं। लेकिन जया बच्चन जी का विवादों से भी गहरा नाता है। उनके गुस्से से पैपरा जी भी डर जाते हैं। आइए आपको बताते हैं जया बच्चन के अब तक के वो 5 विवादित किस्से, जब जब जया बच्चन सुर्खियों में आ गई हैं। और इसी के साथ हम आपको इनकी बीमारी के बारे में भी बताएंगे, जिसकी वजह से इन्हें इतना गुस्सा आता है। आपको बता दें कि इस बार जया बच्चन ने सेल्फी ले रहे एक शख्स को जोर से धक्का दिया। वीडियो के वायरल होते ही अब वो ट्रोलर्स के निशाने पर हैं। इसी के साथ राज्यसभा में एक बार फिर से इन्होंने अपना गुस्सैल रूप दिखाया। दरअसल हम बात कर रहे हैं उस विवाद की जिसने सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक सबको चर्चा का नया मुद्दा दे दिया था। जी हां, राज्यसभा में जया बच्चन को एक बार जया अमिताभ बच्चन कहकर बुलाया गया। मतलब उनके नाम के आगे उनके पति का नाम जोड़ दिया गया और बस यहीं से शुरू हुआ जया जी का गुस्सा। कुछ साल पहले भी ऐसा हुआ था। भरी संसद में जब उपसभापति हरिवंश जी ने उनका ऑफिशियल नाम जया अमिताभ बच्चन पढ़कर पुकारा तो जया जी ने तुरंत आपत्ति जता दी। उन्होंने साफ कहा, मैं अपने पति के नाम से नहीं जानी जाना चाहती। इतना सुनते ही संसद में सन्नाटा छा गया। जया जी ने यहां तक कह दिया कि अगर नाम बदलने में दिक्कत है तो वो औपचारिक रूप से रिक्वेस्ट करेंगी कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि यहाँ नाम दर्ज है। नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में। 9 अगस्त 2022 को उन्होंने सभापति के लहजे पर भी सवाल खड़े कर दिए थे। हालांकि बाद में माफी मांग ली, लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर यह मामला आग की तरह फैल चुका था। लोगों की राय बंट गई। कुछ बोले जया जी बिल्कुल सही हैं, अपनी पहचान खुद बनानी चाहिए। तो कुछ ने कहा ये तो बस ओवर रिएक्शन है। बहस छिड़ गई। क्या औरतों को अपने पति के नाम से पुकारना ठीक है, खासकर जब वो खुद इतनी बड़ी शख्सियत हो? लेकिन ये पहला मौका नहीं था जब जया बच्चन का गुस्सा कैमरे में कैद बच्चन हुआ। साहब को उनसे पूछिए, जाइए प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है उनका, वहां जाइए ना, प्लीज पूछिए। आई एम नॉट अ स्पोक्सपर्सन फॉर द। उनकी तीसरी बड़ी कंट्रोवर्सी जुड़ी उनकी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन से। एक इवेंट में पेपराजी ने ऐश्वर्या को ऐश कहकर बुला लिया। अब ऐश तो ऐश्वर्या का प्यार भरा निकनेम है, लेकिन जया जी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने तुरंत मीडिया को फटकार लगाई, ऐश क्या है? क्या वो तुम्हारी स्कूल की दोस्त है? बस इतना कहना था कि सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। किसी ने कहा, अब ऐश्वर्या को ऐश कहने की हिम्मत कौन करेगा? तो किसी ने लिखा, जया जी पेपराजी की क्लास लेने में मास्टर हैं। एक बात तो साफ है, चाहे संसद हो या कोई ग्लैमरस इवेंट, जया बच्चन अपनी बात खुलकर कहने से नहीं डरती। उनकी बेबाकी और गुस्सा दोनों ही उन्हें सुर्खियों में बनाए रखते हैं। मैं कैसी लग रही हूँ? कैसे हैं आप? काफी दिनों बाद रूबरू हो रहे हैं हमारे से। अब आप लोग मुझसे नहीं मिलते तो मैं क्या करूं? तो दोस्तों, एक सवाल हमारा आपसे, क्या जया बच्चन का ये रिएक्शन सही था या बस ड्रामा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ये जगह है ये सवाल पूछने का? नहीं आप बताइए, ये जगह है क्या ये सवाल पूछने का? आप बताइए, सुनिए, डोंट एक्ट स्मार्ट विद मी। अभी कुछ महीनों पहले ही इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, जिसमें ये एक बुजुर्ग महिला को डांटती हुई नजर आई थी। दरअसल 4 अप्रैल 2025 की सुबह 87 साल की उम्र में मनोज कुमार साहब का उनका मुंबई के घर पर निधन हो गया था। अगले दिन
उनके करीबी, परिवारजन और बॉलीवुड जगत के दिग्गज उनकी अंतिम यात्रा और प्रार्थना सभा में शामिल होने पहुंचे। इनमें अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी, धर्मेंद्र जैसे कई सितारे मौजूद थे। प्रार्थना सभा का माहौल बेहद शांत और गंभीर था। सब लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। उसी दौरान जया बच्चन जी मंच के पास बैठी हुई थीं। तभी एक बुजुर्ग महिला प्रशंसक, जो शायद मनोज कुमार की पुरानी फैन थीं, जया बच्चन के पास आकर मोबाइल से फोटो लेने की कोशिश करने लगीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस महिला ने बिना अनुमति के उनके बहुत करीब आकर कैमरा उठाया। जया जी को यह बात नागवार गुजरी। उन्होंने तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर इशारे से फोटो लेने से रोका और नाराजगी भरे अंदाज में उस महिला से कुछ कहा। वीडियो में साफ दिखता है कि उनके चेहरे पर गुस्सा और असहजता है। अब सवाल यह है कि आखिर जया बच्चन ने ऐसा क्यों किया? असल में यह कोई फिल्मी पार्टी या पब्लिक इवेंट नहीं था। ये किसी के निधन का शोक सभा थी। ऐसे मौकों पर लोग कैमरे और सेल्फी से बचते हैं, क्योंकि माहौल संवेदनशील होता है। जया बच्चन कई बार पहले भी कह चुकी हैं कि उन्हें अनुचित समय पर फोटो खींचना पसंद नहीं है। शायद इसीलिए जब महिला ने इस माहौल में फोटो लेने की कोशिश की, तो उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी। जैसे ही ये वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग जया बच्चन के समर्थन में बोले कि उन्होंने सही किया, ऐसे मौके पर कैमरा निकालना गलत है। तो वहीं कुछ लोगों ने कहा, थोड़ा नरमी से भी मना किया जा सकता था, आखिर सामने वाली महिला बुजुर्ग थीं। मीडिया ने भी इस घटना को सुर्खियों में जगह दी और जया बच्चन का गुस्सा हेडलाइन बन गया था। कुछ चैनलों ने इसे उनकी पुरानी आदत से जोड़कर पेश किया, क्योंकि जया जी कई बार पब्लिक में इस तरह की नाराजगी दिखा चुकी हैं। आपको भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। Don't you do that. Never push me. I hate being personal. बच्चन साहब को भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। Don't you do that. बीते दिनों संसद में इन्होंने महाकुंभ मेले पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री जया बच्चन ने महाकुंभ मेले के आयोजन को लेकर एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने महाकुंभ में नदी के पानी को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। जया जी ने कहा कि इस बार महाकुंभ का पानी बहुत प्रदूषित हो चुका है। जया बच्चन जी ने दावा किया कि महाकुंभ मेले के दौरान भगदड़ में मरे हुए लोगों के शवों को गंगा नदी में फेंक दिया गया, जिससे पानी का स्तर गंभीर रूप से दूषित हो गया है। जया बच्चन जी ने इस मुद्दे पर सरकार और प्रशासन की कड़ी आलोचना की और कहा कि वो आम श्रद्धालुओं के लिए कोई विशेष इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं और असल समस्याओं पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। बड़े मुद्दे हैं डिस्कस करने के लिए, और मगर हम लोगों ने 3-4 घंटे दिए क्लेरिकल एरर डिस्कस करने के लिए। व्हाट इज गोइंग ऑन? व्हाट इज गोइंग ऑन? दिस इज टेरेबल। और आप सबसे मैं ये कहना चाहती हूं, आप बीन किसके आगे बजा रहे हैं? आप लोग बीन किसके आगे बजा रहे हैं? चलिए दोस्तों, अब आपको इनके गुस्से का रहस्य भी बताते हैं। दरअसल 90 के दशक के आखिर में जया बच्चन जब फिल्मों से दूर थीं और राजनीति में कदम रख चुकी थीं, एक दिन संसद में एक मामूली बहस के दौरान उन्होंने अचानक बहुत तेज आवाज में जवाब दिया। वहां मौजूद कई सांसद चौंक गए। उसके बाद मीडिया में खबरें आईं। जया बच्चन का मूड हमेशा खराब रहता है। जया बच्चन गुस्सैल स्वभाव की हैं, लेकिन असलियत किसी को नहीं पता थी। करीबी दोस्तों के मुताबिक उसी दौर में उन्हें डॉक्टरों ने एक बीमारी डायग्नोज की, इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर। ये एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें इंसान छोटी सी बात पर भी अचानक गुस्से में फट पड़ता है। 2004 का एक इवेंट। जया बच्चन रेड कारपेट पर थीं। मीडिया की फ्लैश लाइट्स लगातार चल रही थीं। एक फोटोग्राफर ने जोर से कहा, जया अमिताभ बच्चन जी, इधर देखिए। बस ये सुनते ही जया जी का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने कैमरे की तरफ देखा और कहा, क्यों, मेरा अपना नाम नहीं है क्या? वो पल कैमरे में कैद हो गया और अगले दिन हर अखबार में यही हेडलाइन थी। डॉक्टर बताते हैं कि इस बीमारी में दिमाग के कुछ हिस्सों में सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे केमिकल्स का असंतुलन हो जाता है,
जिससे गुस्सा अचानक और तीव्र रूप से आता है। ये गुस्सा 1 या 2 मिनट में शांत भी हो सकता है, लेकिन उस पल इंसान खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। करीबी लोग बताते हैं कि जया बच्चन इस गुस्से से खुद भी परेशान हैं। घर में कई बार वो चुप रहती हैं, लेकिन अगर कोई छोटी सी बात उन्हें चुभ जाए तो वो अचानक भड़क उठती हैं। उन्होंने इलाज भी करवाने की कोशिश की है, दवाई, काउंसलिंग, मेडिटेशन, लेकिन ये बीमारी पूरी तरह से खत्म नहीं होती। मोबाइल से क्यों ले रहे हो आप? नहीं ठीक है, आप मोबाइल से क्यों ले रहे हो? पूछा मुझसे आपने? मम्मी सीखो। There's not a single day when she's on the dining table and she hasn't yelled at the people in the kitchen to say, stop talking and making so much noise. कहते हैं कि हर इंसान की एक कहानी होती है और हर कहानी में ऐसे पन्ने होते हैं जिन्हें दुनिया नहीं जानती। जया बच्चन जी का गुस्सा भी एक कहानी है, लेकिन ये कहानी सिर्फ गुस्से की नहीं, बल्कि एक ऐसी बीमारी की है जिससे वो सालों से लड़ रही हैं। अब ये आप पर है। क्या आप उन्हें सिर्फ एक गुस्सैल इंसान के तौर पर देखेंगे, या फिर एक ऐसे शख्स के रूप में जो इस अदृश्य जंग को रोज लड़ रही हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या अब भी आप उनके गुस्से से नाराज हैं, या अब आप उन्हें थोड़ा और समझ पाए हैं? अगर इस वीडियो ने आपके सोचने का नजरिया बदल दिया है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और परिवार के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और हर उस जगह शेयर कीजिए जहां सच पहुंचना जरूरी है। आप देख रहे थे आपका अपना यूट्यूब चैनल बॉलीवुड बायो टाइम। हम फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ, एक और सच के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और याद रखिए, सच्चाई जानना आधी जंग जीतना है। धन्यवाद।